दोस्तों, ये तब की बात है जब मैंने लड़कपन में कदम रखा था और नई नई नौकरी शुरू की थी। हमारे इलाके के एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। उनको सब हाफिज होने की वजह से हाफिज जी कहा करते थे। वो जिन्नात को काबू करने की वजह से बहुत मशहूर थे और जब भी उनके पास कोई नया केस आता तो वो पहले उस मरीज का मुआयना करते और फिर कोई जवाब देते। वक्त जाया किए बगैर अब आते हैं असल कहानी की तरफ। उन दिनों मैं हाफिज जी का शागिर्द हुआ करता था। मुझे जिन्नात के मामलात में दिलचस्पी बहुत थी और मैं दिलेर भी था, इसलिए हाफिज जी मुझे अपने साथ रखने पर रजामंद हो गए थे। मैं रोजाना काम से छुट्टी करने के बाद सीधा उनके पास पहुंच जाता और आधी रात को घर वापस आता था। इस दौरान मैंने उनसे बहुत कुछ समझा, उन्हें बहुत सारे अमलियात करते हुए भी देखा। मगर उन तमाम अमलियात में से एक अमल ऐसा भी है जो बहुत खतरनाक होता है। उसे हजरात का अमल कहते हैं। हजरात के अमल में आमिल उन जिन्नात की हाजिरी करवाता है जो जिन किसी इंसान पर काबिज हो, चाहे वो कितना ही जिद्दी क्यों ना हो। हजरात के अमल से जाहिर हो जाता है और फिर आमिल उससे अपनी मर्जी के मुताबिक मालूमात भी हासिल कर लेता है। अपने घर पर मौजूद मौकलों से कुछ मामला तय कर रहे थे कि अचानक उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। जाहिर है वो किसी जरूरी मसले पर अपने मौकलों से बात कर रहे थे, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल सकते थे। उनके बड़े बेटे ने दरवाजा खोला तो अपने घर के सामने एक खूबसूरत सी गाड़ी देखकर चौंक गया, क्योंकि हम गरीब इलाके में रहते थे और हमारे इलाके में लोगों के पास मुश्किल से मोटरसाइकिल हुआ करती थी। तो ये चौंकने वाली बात ही थी कि कोई इतनी महंगी गाड़ी लेकर हमारे मोहल्ले में आया। उस गाड़ी से थोड़े फासले पर दो मर्द खड़े हुए थे जो अपने हुलिये से तो बहुत अमीर लग रहे थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर हाफिज जी के बड़े बेटे को सलाम किया और आहिस्ता से बोला, क्या हाफिज साहब से मुलाकात हो सकती है? एक बहुत इमरजेंसी केस है। हाफिज जी का बड़ा बेटा जिसका नाम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इफ्तिखार हुसैन था। वो खामोशी से दरवाजे के सामने से हट गया और उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। जब वो अंदर आ गए तो वो उनके साथ एक तरफ चलता हुआ बोला, आप लोग बैठक में ही बैठें, अभी अब्बू कुछ मौकलात के साथ जरूरी मामला तय कर रहे हैं, वो मसरूफ हैं, जैसे ही फारिग होंगे हम आपको बुला लेंगे। वो लोग सोफों पर बैठ गए और हाफिज साहब का इंतजार करने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद वो फारिग हुए। जब वो फारिग हो गए तो हाफिज साहब ने उन्हें अपने पास बुलाया। उनमें से बड़ी उम्र का मर्द हाफिज साहब के सामने सर झुका कर बैठ गया। फिर उसने बहुत सोचकर कहा, हाफिज साहब, मैं आज आपके पास अपनी बीवी का मसला लेकर आया हूँ। खुदा के वास्ते उसकी जिंदगी बचा लीजिए। उस पर एक खबीस जिन आशिक हो गया है। वो किसी भी सूरत उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसका कहना है कि वो मेरी बीवी को अपने साथ लेकर ही जाएगा। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और वो जिन उसकी खूबसूरती पर आशिक हो गया है। वो उसके साथ ले जाने की जिद पर तुला हुआ है। मैंने अपने इस मसले का जिक्र अपने एक नौकर से किया तो उसने मुझे आपका पता बताया। मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ, खुदारा मेरी मदद कीजिए। हाफिज जी बहुत तहम्मुल से बोले, मगर जनाब, मैं कोई भी केस लेने से पहले मरीज से मुलाकात जरूर करता हूँ। जब तक मैं मरीज से मुलाकात नहीं करूंगा तब तक मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि मैं आपकी बीवी का इलाज करूंगा या नहीं। वो अमीर आदमी जिसने अपना नाम मोहम्मद राशिद बताया था, वो हाफिज साहब की मिन्नतें करने लगा। हाफिज साहब, हम उसे यहाँ नहीं ला सकते, इसलिए तो हम लोग आपके पास खुद आए हैं। पता नहीं कैसे, मगर जब भी हम उसका इलाज करवाने या किसी आमिल के पास ले जाने की प्लानिंग करते हैं तो उसे इस बात की खबर हो जाती है और फिर वो अपनी जगह से भी नहीं हिलती। हम बहुत मजबूर होकर आपके पास आए हैं। अब आप कोई हल तलाश कीजिए, मगर हमें इनकार मत कीजिएगा। आपको मुंह मांगी रकम दी जाएगी। हाफिज साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर संजीदगी से बोले, ठीक है, मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा, मगर मेरी ये शर्त है कि मैं आपकी बीवी से मुलाकात करने के 10,000 लूंगा। अगर मंजूर है तो ठीक। वो आदमी जल्दी से बोला, मुझे कोई एतराज नहीं, आप कल आ जाइएगा। वहाँ से उठकर जाने लगा। फिर अचानक चौंक कर हाफिज साहब को देखा और बोला, मगर आपको मेरे घर का पता तो मालूम ही नहीं। हाफिज साहब ने कहा, मुझे मेरे मौकलों ने तुम्हारी हवेली का पता बता दिया है, अब जल्दी से जाओ यहाँ से। वो लोग वहाँ से चले गए। अगले दिन हाफिज साहब उनकी हवेली पहुँचे। हाफिज साहब की अजीब सी कैफियत हो रही थी।
उन्हें खाना खाने के लिए पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। सख्त सर्दी में भी उन्हें पसीने आ रहे थे। उन्होंने उस औरत से मुलाकात की तो उन्हें समझ आ गया कि उन पर वो जिन क्यों काबिज था। वो औरत वाकई बहुत खूबसूरत थी और दौलत ने उसे मजीद खूबसूरत बना दिया था। उसकी कलाइयाँ, उसका गला और उसके कान सोने से पीले हो रहे थे। उसने इतना सोना पहना हुआ था कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब वो हाफिज साहब के सामने आई तो बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने हाफिज साहब को गुस्से से देखा, फिर उन्हें वापस जाने की धमकी देने लगी। हाफिज साहब ने वक्ती तौर पर उसकी बात मानकर उसका दिल खुश कर दिया और वो खुशी खुशी अंदर चली गई। उसके शौहर को बुलाया और उसे सारी सूरत हाल बताई और उसे ये भी कह दिया कि उसका इलाज मेरे घर पर ही हो सकता है, मगर उसको हवेली से निकालना नामुमकिन लग रहा था। बड़ी मुश्किलों से हाफिज साहब ने उस हवेली के कमरे में हिसार खींचा और हजरात का अमल करके उस जिन को हाजिर कर दिया। वो जिन किसी कबीले का सरदार था। वो खुद को ताकतवर समझता था। हाफिज जी ने उसे बहुत समझाया मगर उसने हाफिज जी की बात नहीं मानी। ना उसने इस्लाम कबूल किया और ना वो उस औरत को छोड़ने पर राजी था। आखिर में वही हुआ जो बहुत मजबूरी की हालत में हाफिज साहब करते थे। उन्होंने उस जिन को जला दिया और अपने घर जाकर हिसार बांधकर सो गए। पहली रात तो सुकून से गुजर गई, मगर अगली रात पूरे इलाके में इतना शोर सुनाई देने लगा कि यूं महसूस होता था जैसे दो फौज आपस में टकरा रही हैं। हाफिज साहब नींद से उठकर बैठ गए और अपने मौक्किलों से हालात पूछे तो उन्होंने बताया कि जिस जिन को हाफिज साहब ने जलाया था उसका पूरा कबीला हाफिज साहब से बदला लेने के लिए आया है और पूरे इलाके के घर पर बड़े बड़े पत्थर भी बरसा रहा है। अगर इन हालात में कोई भी घर से बाहर निकला तो वो जिन्नात उसको मार डालेंगे। अचानक ही बहुत खौफ का माहौल बन गया था। हाफिज साहब ने अपने मौक्किलों से कहा, किसी तरह मस्जिद में ऐलान करवा दें कि कोई अपने घरों से बाहर ना निकले। जिन्नात ने इलाके पर हमला कर दिया है। उनके मौक्किल इलाके की मुख्तलिफ मस्जिदों में गए और ऐलान किया कि कोई भी अपने घरों से बाहर न निकले। जिन्नात ने हमला कर दिया है। सब हाफिज साहब को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने मौक्किलों की बात पर यकीन कर लिया। ये पहली बार हो रहा था कि इंसानों की मस्जिद में जिन्नात ऐलान कर रहे थे और लोग उन जिन्नात पर एतमाद भी कर रहे थे, क्योंकि हाफिज जी ने वादा किया था कि जब तक लोग अपने घरों में रहेंगे वो महफूज रहेंगे। उस रात हाफिज साहब पूरी रात पढ़ाई करते रहे और हमारे इलाके के 2 सेक्टर ऐसे थे जिन पर वो जिन्नात कबीला हमलावर था और मुसलसल लोगों के घरों पर और दरवाजों पर पत्थर बरसा रहा था। मैंने वो ऐलान नहीं सुना था और जितने लोगों ने वो ऐलान नहीं सुना था वो समझ रहे थे कि ए सेक्टर वाले बी सेक्टर वालों से झगड़ रहे हैं और बी सेक्टर वाले ए सेक्टर वालों से। वो पूरी रात हाफिज साहब ने कांटों पर गुजारी और मुसलसल अमल करते रहे। ये उनकी जिंदगी का पहला इत्तेफाक था कि उन्होंने एक ही रात में जिन्नात का पूरा कबीला चलाकर खत्म कर दिया था। अगले दिन पूरे इलाके में राख की बदबू फैली हुई थी। अगर उस रात हाफिज साहब ना होते तो हमारा पूरा इलाका उजड़ चुका होता। उन्होंने जिस तरह हमारी हिफाजत की, आज हम उनके इंतकाल के बाद भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी कराची के मोहम्मद शहीर की आप बीती। अगर आपके साथ भी कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है या आप किसी वाक़ये के चश्मदीद गवाह हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी दास्तान डिस्क्रिप्शन में मौजूद ईमेल पर। अल्लाह निगहबान।